चलिए बोर्ड में आए हुए कुछ क्वेश्चन है जिसको हम लोग देखेंगे। एक सीरीज मैंने स्टार्ट करने का सोचा है जिसमें बोर्ड में कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि बार बार पूछे जाते हैं, रिपीटेडली पूछे जाते हैं। ऐसे ही क्वेश्चन का कुछ हमने कलेक्शन लिया है, उसको सॉल्व करके देखते हैं और आपको बताने का कोशिश हम करते हैं। उसमें सबसे पहला ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, इफ x cos थीटा इक्वल टू 1 tan थीटा इक्वल टू y, तो हमसे पूछा गया है x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा। आइए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। हमको क्या दिया हुआ है, x cos थीटा इक्वल टू क्या दिया हुआ है 1, लेकिन इधर जब हम क्वेश्चन पे नजर मारेंगे तो क्या लिखा हुआ है, हमसे x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर की वैल्यू पूछी जा रही है। तो हम क्या करेंगे, इधर में x cos थीटा है तो हम क्या लिखेंगे, x इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 बाई cos थीटा हो जाएगा। तो 1 बाई cos थीटा क्या होता है, sec थीटा होता है। तो हमको क्या आ गया, x इक्वल टू क्या आ गया, sec थीटा आ गया। तो जब हम इसका स्क्वायर करेंगे क्योंकि वहां पे x स्क्वायर दिया हुआ है तो x स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा, sec स्क्वायर थीटा। अब यहाँ देखते हैं, यहाँ क्या लिखा हुआ है, tan थीटा इक्वल टू क्या लिखा हुआ है, y लिखा हुआ है, tan थीटा इक्वल टू y। अब क्या करेंगे, हम इसका स्क्वायर करेंगे तो y स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा, y स्क्वायर इक्वल टू। हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर का वैल्यू। अभी हमने क्या निकाला, x स्क्वायर इक्वल टू हमने क्या निकाला, sec स्क्वायर थीटा। x स्क्वायर की वैल्यू कितनी दे रखी है, sec स्क्वायर थीटा हमने निकाला। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, sec स्क्वायर थीटा। और क्या y स्क्वायर का वैल्यू हमने क्या निकाला, tan स्क्वायर थीटा। तो माइनस क्या है, y स्क्वायर यहाँ पे लिखा हुआ है, तो हम क्या कर देंगे यहाँ पे tan स्क्वायर थीटा। हमको पता है sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा कितना होता है, ये 1 के बराबर होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा 1। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, ये डी वाला, डी फॉर देवसेना इसका करेक्ट आंसर है। मींस x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। इसका करना है, मुझे प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है, यहाँ पे प्रूफ करना है हमको। क्या प्रूफ करना है, sin थीटा अपॉन 1 प्लस cos थीटा प्लस sin थीटा अपॉन 1 माइनस cos थीटा इज इक्वल टू 2 अपॉन sin थीटा। कैसे प्रूफ करेंगे, हम सबसे पहले इसका LHS देखते हैं। तो LHS में हमको क्या लिखा हुआ है, LHS में हमको लिखा हुआ है sin थीटा अपॉन 1 प्लस cos थीटा लिखा हुआ है प्लस sin थीटा अपॉन 1 माइनस cos थीटा लिखा हुआ है। अब हम देख पा रहे हैं इसमें कि यहाँ पर और यहाँ पे दोनों जगह पे क्या है, sin थीटा है। तो sin थीटा को क्या कर देंगे, यहाँ पे कॉमन कर देंगे। जब हम sin थीटा को कॉमन करेंगे तो हमको क्या बचेगा, 1 अपॉन 1 प्लस cos थीटा, और इधर में क्या बचेगा 1 अपॉन 1 माइनस cos थीटा बचेगा। अब क्या करेंगे, हम इसको सॉल्व कर देंगे। तो sin थीटा का यहाँ पे sin थीटा एज इट इज रह जाएगा। इन दोनों का हम क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम क्या आएगा, 1 प्लस cos थीटा इंटू 1 माइनस cos थीटा। अब इसको क्या करेंगे, 1 प्लस cos थीटा से ये 1 प्लस cos थीटा भाग लग जाएगा, कट जाएगा। तो क्या बचा 1 माइनस cos थीटा, यहाँ प्लस का प्लस रहने देंगे। फिर अब ये 1 माइनस cos थीटा से ये 1 माइनस cos थीटा कट जाएगा। हमको क्या बचा 1 प्लस cos थीटा बचा। अब देखिए यहाँ पे cos थीटा माइनस में है और यहाँ पे cos थीटा क्या है, प्लस में है। तो दोनों को काट देंगे। क्या बचा हमको, यहाँ पे 1 प्लस 1 क्या बचा 2। तो बाहर में क्या निकलेगा, 2 sin थीटा अपॉन में क्या निकला 1 प्लस cos थीटा इंटू में 1 माइनस cos थीटा। अब इसको हम इधर सॉल्व कर देते हैं। क्या आया है 2 sin थीटा अपॉन में हमको क्या आया है 1 प्लस cos थीटा इंटू 1 माइनस cos थीटा। अब जरा ध्यान से अगर आप देखेंगे तो ये क्या लिखा हुआ है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। हमने पढ़ा है अलजेब्रा में, क्या पढ़ा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। यही ना फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। इस फॉर्मूला को हम क्या करेंगे, यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। तो क्या होगा, इसको 2 sin थीटा को एज इट इज रहने देंगे। नीचे में क्या आ जाएगा 1 का स्क्वायर और माइनस में क्या आ जाएगा cos स्क्वायर थीटा। अब ये क्या होगा, ये 2 sin थीटा अपॉन में 1 माइनस cos स्क्वायर
थीटा, और हमको पता है कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन थीटा के साइन स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। लेकिन मैं इसको आपको एक स्टेप और करके बता देता हूँ। क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा और प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है कि नहीं होता है। तो ये साइन स्क्वायर थीटा बराबर में क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होगा कि नहीं होगा। यही चीज ना यहाँ पे लिखा हुआ है, यही जो चीज है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यही बात तो यहाँ पे लिखी हुई है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो क्या हो जाएगा, 2 साइन थीटा अपॉन क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। अब ये एक साइन थीटा से एक साइन थीटा कट जाएगा, क्या बचा, 2 अपॉन साइन थीटा। ये क्या आ गया हमारा RHS आ गया। यही हमसे पूछा था जी कि साइन थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 2 बाई साइन थीटा प्रूव करना है। वो क्या आ गया, हम LHS से चले और RHS तक हम चलिए। अब अपना तीसरा, आज का तीसरा क्वेश्चन है, ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से है। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। आपका कोई सा भी बोर्ड हो, चाहे आपका CBSE बोर्ड हो या आपका बिहार बोर्ड हो या अदर स्टेट बोर्ड हो, आप पिछले 5 सालों का आप क्वेश्चन उठा के देखना, आपको एक ना एक बार ये क्वेश्चन आपको जरूर दिखेगा। ये बात मैं दावे के साथ कर सकता हूँ। पहली बात। दूसरी बात, हो सकता है कि यहाँ पे डेटा जो दिया हुआ है, डेटा थोड़ा सा चेंज मिले, लेकिन ये क्वेश्चन आपको निश्चित हर एक बोर्ड में, चाहे सेंट्रल बोर्ड हो या स्टेट बोर्ड हो, आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो इस क्वेश्चन को करते कैसे है, ये दिखने में जितना लेंदी है, ये करने का बहुत ही आसान तरीका है। एक मैं आपको इसको स्टेप बाय स्टेप करके बताऊंगा, और दूसरा तरीका मैं आपको इसको शॉर्ट ट्रिक से करने का बताऊंगा। ये क्या होता है कि जब आपको ये 2 नंबर या 3 नंबर में पूछा जा रहा है, जहाँ पे आपको इसको बनाना है, तो आपको मैं स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। अगर यही क्वेश्चन अगर आपको ऑब्जेक्टिव में आ जाए तो क्या होगा, आप इसको देखते हुए आगे आपको, मैंने ये 10 सेकंड से भी कम का ये क्वेश्चन है, आप इसको देखते ही इसको कर लोगे। तो हम दोनों तरीका सीखेंगे। पहला हम क्या करते हैं, पहला हम लॉन्ग मेथड इसका देखते हैं। क्या कह रहा है, द लाइन सेगमेंट रिप्रेजेंटेड बाय x/4 प्लस y/6 इक्वल टू 1 intersect x axis and y axis respectively at P and Q। क्या है, ये हमारा लाइन सेगमेंट दिया हुआ है। क्या कर रहा है, x एक्सिस को और y एक्सिस को ये काट रहा है। यहाँ तक क्लियर। तो हमसे क्या पूछ रहा है, कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट PQ। जो लाइन जो काट रहा है ये कोऑर्डिनेट एक्सिस को, x एक्सिस को और y एक्सिस को, उसके मिड पॉइंट का हमसे कोऑर्डिनेट पूछा गया है। कैसे बनेगा देखते हैं। क्या है, ये अपना y एक्सिस हो गया, ये अपना क्या हो गया x एक्सिस, सबको पता है x डैश y डैश। हमको क्या कर रहा है, x/4, तो x/4 क्या हो गया, इधर में आएगा, इधर में ये क्या हो गया, द लाइन सेगमेंट x/4 प्लस y/6 इक्वल टू 1 इंटरसेक्ट x एक्सिस एंड y एक्सिस एट P। x एक्सिस को कहां पे काट रहा है, P पे। तो P का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, P का कोऑर्डिनेट 4, 0 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि x/4 है, तो P का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 4, 0। ऐसे ही ये y को कहां पे काट रहा है, ये y को काट रहा है, ये y एक्सिस को काट रहा है कहां पे, Q पे। लेट सपोज Q यहां पे होगा, तो Q का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, Q का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 0, 6। ये हमको मिल गया, दो पॉइंट मिल गया, दोनों पॉइंट का कोऑर्डिनेट मिल गया। यहीं पे ये कोऑर्डिनेट एक्सिस को काटा जा रहा है। तो ये जो लाइन है, इसके बीच का ये जो लाइन है, ये लाइन हमसे क्या पूछा गया है, इसी का मिड पॉइंट पूछा गया है। यही लाइन है हमारा PQ, इसी का हमसे मिड पॉइंट पूछा गया है। तो कैसे निकालेंगे मिड पॉइंट, निकालना बहुत ही आसान होता है। क्या करेंगे, ये x क्या है, यहाँ पे x हमारा 4 है और यहाँ पे x का वैल्यू कितना है, 0 है। तो 4 + 0 अपॉन में 2 क्या आ जाएगा, x का कोऑर्डिनेट यहाँ पे 2 आ जाएगा। साइमल्टेनियसली हम y का कोऑर्डिनेट निकालेंगे। यहाँ पे y कितना है, 0 है। यहाँ पे y कितना है, 6 अपॉन में क्या आ जाएगा, 2। ये क्या हो जाएगा, 6/2। ये क्या हो जाएगा, 3। तो इसके मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट हमारा क्या मिला, मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट मिला हमारा 2 और 3। मतलब x कोऑर्डिनेट उसका 2 मिला और y कोऑर्डिनेट क्या मिला, 3 मिला। यही इसका क्या पूछा जा रहा था, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट PQ। ये जो PQ जो लाइन सेगमेंट है, इसका मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट हमारा क्या हो गया, हमारा कोऑर्डिनेट हो गया 2 और 3। तो क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेट ऑफ, क्या लिख देंगे हम इसमें, कोऑर्डिनेट ऑफ, कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट
ऑफ लाइन सेगमेंट PQ इज 2,3। यही आपका क्या हो गया, यही आपका आंसर हो गया। लेकिन ये हम कब ऐसा बनाएंगे जब हमको ये 2 या 2 नंबर से अधिक में पूछा जा रहा हो, जब ये ऑब्जेक्टिव में ना हो तब। अब अगर यही सेम क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव में पूछा जा रहा है तो आपको इतना समय बर्बाद करने की जरूरत नहीं है, आप देखते बना देंगे। कैसे बना देंगे, x के नीचे जो भी लिखा है उसको 2 से भाग कर दो। 4 लिखा है, 4 को हमने क्या कर दिया, 2 से भाग कर दिया, कॉमा लगाया। y के नीचे क्या लिखा हुआ है, 6 को भी क्या कर देंगे, 2 से भागा कर देंगे। कितना हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया। यही चीज यही है ना, ये सेम चीज है। तो अगर लॉन्ग में पूछा जा रहा है तो हम इसको ऐसा स्टेप वाइज करके देखेंगे, और शॉर्ट में पूछा जा रहा है तो डायरेक्ट इसको 2 से भाग कर देंगे, इसको 2 से भाग कर देंगे। हमको मिड पॉइंट का जो ये जो लाइन सेगमेंट जो इंटरसेक्ट कर रहा है कोऑर्डिनेट एक्सिस को, उसके मिड पॉइंट का हमको क्या मिल जाएगा, हमको कोऑर्डिनेट्स मिल जाएगा।